प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं नदियों से छोड़ा गया पानी कहर बरपा रहा है। इस बीच लापरवाही की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां उफनती नदियों को पार करने में भी लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मालवा से लेकर ग्वालियर चंबल अंचल तक आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। सबसे पहले बात धार की कर लेते हैं। धार में उफनती नदी को पार करना एक पिकअप सवार को महंगा पड़ गया। सेमलीपुरा गांव के पास दिलावरा नदी उफान पर थी। इस बीच पिकअप सवार ने रपटे को पार करने की कोशिश की और पिकअप नदी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप सवार को बचा लिया गया। धार से ही एक और घटना सामने आई है। धार की गंधवानी में रपटा पार करते समय एक युवक बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त युवक नशे में था और नशे में रपटा पार करने की कोशिश में वो नदी में बह गया। इधर देवास में भारी बारिश के बाद जलभराव से कई घरों में पानी भर गया। सीहोर के दुर्गानगर में भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी भर गया, जिसके कारण घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। दूसरी तरफ गायत्री विहार कॉलोनी में दीवार गिर गई, जिसकी वजह से नालियों में मलबा भर गया और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इधर ग्वालियर में भारी बारिश के बाद बहांगी खुर्द ताल फूट गया, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। तालाब फूटने के बाद बिजौली, राई, रतलाई क्षेत्र के गांव और खेतों में पानी भर जाने से लोग परेशान होते नजर आए। इधर ग्वालियर की तरह अंबिकापुर में भी भारी बारिश के बाद गेरसा डैम फूट गया, जिसकी वजह से 30 एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। जानकारी लगते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। किसानों ने डैम के रखरखाव में लापरवाही का भी आरोप लगाया। इधर इंदौर में फिर हुई तेज बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर शनिवार सुबह फिर से तेजी से बढ़ गया। इसके बाद फिर से रामघाट समेत तमाम घाट जलमग्न हो गए। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने पुल पुलिया के साथ सुरक्षा के सभी इंतजामों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। 2 दिन पूरे मालवा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण उज्जैन का शिप्रा स्तर का जल स्तर काफी बढ़ गया था। सारे घाट डूबने के साथ यहाँ पर स्थित सारे मंदिर डूब गए थे और स्थिति यह हो गई थी कि बड़ा पुल जो कि उज्जैन में खतरे का निशान माना जाता है, शिप्रा नदी का पानी वहां तक पहुंच गया था। हालांकि बारिश के थमने के बाद में जो जल स्तर कम होता गया और स्थिति ये आ गई कि कल घाटों पर से पानी उतर गया था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जो घाट के सारे मंदिरों डूबे हुए, उनके आपको शिखर दिख रहे होंगे, जो शिखर है। भारी बारिश के कारण विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है, जिसके कारण चरण तीर्थ, राम घाट और बड़े वाले घाट डूब गए। साथ ही घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए। बेतवा में बाढ़ के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। इधर भोपाल और आसपास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद भोपाल का बड़ा तालाब लबालब भर गया है। इसके बाद भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया। महापौर मालती राय ने पूजा करने के बाद भदभदा डैम का एक गेट खोला। गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार 1 महीने बाद डैम के गेट खोले गए हैं। आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त नगर हरेंद्र नारायण जी के साथ में MIC हमारे रविंद्र यती जी के साथ में मिलकर और नगर निगम ने आज एक गेट को खोला है और जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो संभवतः दूसरे गेट भी खोले जाएंगे। जल स्तर को हम व्यवस्थित रखेंगे और इसी दृष्टि को देखते हुए जल स्तर को मेंटेन करते हुए गेटों को खोलेंगे। रतलाम में भारी बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। न्यू रोड इलाके में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के कारण रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। इधर बड़वानी के पास तोरणमाल हिल स्टेशन पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति हो गई। सड़क पर चट्टान का बड़ा हिस्सा गिर जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से खेरकेट्टा डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद इसे देखने वालों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक और आसपास के लोग ये नजारा देखने डैम तक पहुंच रहे हैं। इस बीच डैम पर जाने वाले लोगों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है।
इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही।